हेलो बच्चों, मैं जावेद सर आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग असाइनमेंट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का ये असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा हो। असाइनमेंट नंबर 2 सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस गिवन है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, और एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहां पे ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, तो रियल नंबर मीन्स ऑल नंबर आर रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर। ये जितने भी आप देख रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, इंटीजर, ऑड, इवन, कंपोजिट नंबर, ये जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? यस, ऑफ कोर्स, हर एक इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर। मींस एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है गाइस, ट्रू है। सेकेंड, every point on the number line is of the form root m and where m is a natural number। चलिए अब ऐसा बोला रूट m, तो रूट m, तो आपको पता होगा कि जो लाइन में जब ये नंबर लाइन होता है तो नंबर लाइन के अंदर तो नेगेटिव नंबर भी आता है, -2 -3 नेगेटिव नंबर भी आता है। तो क्या ये नेगेटिव नंबर को अगर आप यहाँ पे डिनोट करोगे तो ये नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या ये नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 यही नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्लियर है बातें? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ रूट n रेज टू a स्क्वायर इक्वल टू b देन b की पावर 2n इक्वल टू, मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करें, a स्क्वायर n इक्वल टू b। अब आपको पता होगा कि अगर ये रूट है, अगर इस रूट को रिमूव करूंगा तो a स्क्वायर, रूट को रिमूव करूंगा तो डिवाइड बाई n। फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बेटा, यहां पर देखो ये a स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। रूट का मतलब होता है 1/2, ये जो रूट है ना, रूट का मतलब होता है 1/2, पर कब, जब n नहीं होगा तब। पर अगर n है इसका मतलब हो गया 1/n। ओके, इक्वल टू कितना दिया है यहां पर बेटा, यहां पर दिया है b। ठीक है, चलिए जब यहां पर जब b दिया है, अब हमें क्या बोल रहे हैं, b की पावर 2n लाना है। तो अगर मुझे यहां पर मैं 2n करूं तो मुझे यहां पर भी 2n करना पड़ेगा। यहां पर ऑलरेडी क्या है, देखो यहां पर ऑलरेडी क्या है, a 2/n ऑलरेडी है, और मुझे यहां पर भी 2n लाना होगा। जब मैंने यहां पर 2n किया तो मुझे यहां पर भी 2n करना होगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसर, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, मतलब a की पावर कितना हो जाएगा, 4, इक्वल टू क्या मिलेगा, b की पावर 2n। तो हमारा a की पावर 4 क्या हो जाएगा, आंसर। समझ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारे पास यहां पर हमें 1 रखकर देखना है। तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 3 माइनस 3, 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, और -3 माइनस 6, आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है -4। तो हम यहाँ पर -4 पे क्या कर देंगे, क्लिक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं।
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, +6 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से हमें डिस्टेंस देखना है गाइस। अब ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, यहां पर हमें डिस्टेंस देखना। जैसे कि मान लो कि मैंने ये नंबर लाइन यहां पर बताया, अब नंबर लाइन में यहां पर क्या बता रहा है, -3, मान लिया -3 यहां पर होगा और प्लस में 6 यहां पर होगा। इसका एक पॉइंट यहां पर मिलेगा जो कि क्या मिलेगा, -3, +6 मिलेगा। -3, +6 उस पॉइंट पर मिलेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहां से डॉट डेट कर देता हूं, यहां से डॉट डेट कर देता हूं। अब बोल क्या रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, देखो ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, कितना है यहां पर, ये कितना है 3 यूनिट, कितना है 3 यूनिट। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो वाई से कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट, आपका आंसर। डैश लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइट, मीन्स टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइट। द कोऑर्डिनेट डैश इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव वाई एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। ऑन द वाई एक्सिस मतलब ये मान लीजिए हमारे पास ये वाई एक्सिस है, तो ऑन द वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस में क्या बोल रहा है, नेगेटिव। देखो यहां पर वाई यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव, नेगेटिव यहां पर आएगा, यहां पर आएगा -1, -2, -3, यहां पर क्या आएगा -4। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा क्या मिलेगा 0, -4। तो यहां पर आ जाएगा 0, -4। क्लियर है इतनी बातें, ओके, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x = 2 and y = 1 is a solution of the equation। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = k। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है हमारी गिवन है 2 और y की वैल्यू गिवन है 1। जस्ट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2, वैल्यू ऑफ x 2 + 3 1 = k। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 = k। 4 + 3 7, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। क्वेश्चन नंबर 9। एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। क्या करेंगे, 2√2 + 5√3 और यहां पर बेटा इसको क्या कर दीजिए ऐड, √2 - 3√3। क्लियर है, ओके। अब आप बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चों, तो ये 2√2 और 1√2, यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1√2 तो है, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो 2√2 और 1√2 कितना √2 3√2 और प्लस 5√3 माइनस 3√3, तो 3√2। अब देखो प्लस माइनस 5√3 - 3√3, 5√3 - 3√3 2√3। तो यहां पर कितना लिख देंगे 2√3। बड़ा कौन है 3√3 या 5√3? तो आपका आंसर होगा सर 5√3। तो 5√3 का साइन क्या है प्लस, तो यहां पर प्लस लगा दीजिए, आपका आंसर। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 10। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब जो नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक की जो प्राइस है वो डबल है, किससे, कॉस्ट ऑफ पेन से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन लिखना है, रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, और यहां पे ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x rupees and cost of a pen to be y rupees। तो यहां पर x कर दीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए y। अब बताइए ये x क्या है नोटबुक और y क्या है पेन। तो जो पेन की प्राइस क्या होगी डबल, किससे, नोटबुक से। तो ये देखिए आ गया आंसर। ओके,
ओके, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है, गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ शॉर्ट, इसे हमें सॉल्व करना है और ये आएगा आपको 11 to 18 क्वेश्चन नंबर एंड इच 2 मार्क्स। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के। तो यहां पर क्या लिखा है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में के। मतलब ये x माइनस 1 इसका क्या है? फैक्टर है। अगर जब ये इसका फैक्टर है तो इसको यहां पर रखूंगा तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। मतलब कि x माइनस 1 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1। अब मैं अगर 1 यहां पे रखूंगा तो इसके इक्वल में, जैसे यहां पे रख दिया मैंने 1, अब देखिए आपको समझ में आएगा कि यहां पर रख देंगे 1 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस में के, तो यहां पर आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि बोल रहा है यहां पर कि ये जो x माइनस 1 ये क्या है? इसका फैक्टर है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और के बन जा के, माइनस 3 1 जा 3 और प्लस में के, तो के प्लस के 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 3 है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस, मीन्स 3 इक्वल टू 2 के। 2 मल्टीप्लाइड में है, डिवाइड में लेकर आ जाइए, 3/2 इक्वल टू के। तो हमें यहां पर मिल गया बच्चों के की वैल्यू 3/2। ओके ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 12, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन का हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले y को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2x, क्योंकि ये 2x प्लस में राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर हमें बॉक्स बना देना है, बॉक्स बना दीजिए। ओके यस, ये x ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं y। अब आपको एग्जाम में बॉक्स बनाने के बाद आपको वैल्यू रखनी है, मतलब आपको पहले x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो यहां पर y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, एक्स की जगह पे क्या रख रहा हूं? 0। सर ये ले रहे 0, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, वो आपको पूरा फ्रीडम है। तो 2 इंटू 0 0, y की वैल्यू कितनी मिल गई? 7। तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 7। वैसे ही आप एग्जाम में कर करके करेंगे आप लोग, मतलब वैल्यू को रखेंगे, ऐसा करेंगे, फिर बॉक्स में रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 1 जा 2, तो 7 माइनस 2 कितना मिल जाएगा? 5। तो हमने यहां पर 1 रखा तो आंसर कितना मिल गया? 5। ओके, और हमें तो 4 सॉल्यूशन चाहिए। अब हम क्या करते हैं? 2 लेते हैं। जब 2 लेंगे 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 कितना मिल जाएगा? 3। हम 3 लेते हैं, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कितना मिल जाएगा? 1। तो ऐसे आप 4 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओके, इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इन फिगर है इफ QT परपेंडिकुलर टू PR, ये PR साइड पे QT जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। एंगल TQR हमें गिवन है कितना डिग्री? 40 डिग्री। एंड एंगल SPR हमें कितना गिवन है? 30 डिग्री। फाइंड एंगल X और एंगल Y फाइंड करना है। तो आप गाइस अगर बहुत अच्छे से देखो, ट्राइंगल देखो, इन अ ट्राइंगल QTR, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? QTR। अब ये ट्राइंगल QTR में ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल आपको दिख के समझ में आ रहा होगा कि ये 90 डिग्री होगा, और ये एंगल X है, और तीनों में प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल QTR में एंगल ले लेते हैं यहां पर RQT, ये वाला एंगल RQT, ये एंगल प्लस एंगल QTR,
क्यू टी आर ये एंगल प्लस एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिख देंगे सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। एंगल आर क्यू टी गिवन है क्या? यस, एंगल आर क्यू टी हमें गिवन है 40 डिग्री, प्लस एंगल क्यू टी आर गिवन है कितना डिग्री है वो 90 डिग्री, दिख के ही लग रहा है हमें। एंगल टी आर क्यू कितना है? टी आर क्यू एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्लस करिए गाइस तो 130 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, मीन्स x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 50 डिग्री। x की वैल्यू मिल गया हमें 50 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो y की भी वैल्यू चाहिए। तो गाइस अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहां पर देखो ये वैल्यू मिल चुका है हमें x कितना डिग्री, हमें मिल चुका है ये x मिल चुका है हमारे पास 50 डिग्री। हमें चाहिए अब y चाहिए, तो y कैसे निकालेंगे? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये 40 डिग्री ये हमें मिल चुका है 30 डिग्री, और ये एंगल और प्लस में y, मीन्स मैं इसको ऐसे लिख दूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये जो एंगल है ये एंगल, हाँ यस, देखो यहां पे हम थियरम यूज कर सकते हैं। थियरम मतलब बहुत अच्छा थियरम, आपको मैंने असाइनमेंट नंबर 1 में थियरम एक बताया होगा। वो थियरम में पता है क्या था? थियरम में था कि ये अब यहां पर ये इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। याद करो, माइंड में चल रहा है कुछ? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी तो यूज कर सकते हैं। देखो ये बाहर का एंगल है और ये x है और ये 30 है, तो अगर मैं यहां पर x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या? x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू मैं लिख सकता हूं y। और ये कहां से लिखा मैं? तो यहां ये रीजन हमारे पता होना चाहिए, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये थियरम है, ये थियरम मैंने कराया है आप लोग को असाइनमेंट 1 में। ओके, तो मैंने ये 30 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कितना 50, तो यहां पर लगा दिया हमने 50 डिग्री प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू कितना वाई। तो गाइस हमारे पास फाइनल वाई की भी वैल्यू आ चुकी है कितनी डिग्री? 80 डिग्री। ओके, तो सब आपको सिर्फ माइंड लगाना है और समझना है, ठीक है? तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to -1 and y equal to -1 are solution of linear equation in a two variable। जस्ट आपको इस वैल्यू को यहां पर क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर 9k x मीन्स -1 प्लस 12k y मीन्स -1 इक्वल टू 63। तो माइनस का इसे इंटू करेंगे तो माइनस में 9k माइनस 12k इक्वल टू 63, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 21k हो जाएगा, और बड़े की साइन आ जाएगी माइनस, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63। माइनस 20k जो है वो मल्टीप्लाइड में डिवाइड में लेकर आ जाइए, तो k इक्वल टू माइनस 63 डिवाइड बाई 21। 21 1 जा 20, 1 3 जा 63, यस। k इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। तो यहां पर आप देख सकते हैं k की भी वैल्यू मिल गया। ओके गाइस, तो इसे नोटबुक में लिखेंगे, और आपको जो भी समझ में नहीं आता हो प्लीज कमेंट करिए। आपको ऑफकोर्स बिंदास कमेंट करिए, आपको समझाऊंगा, ठीक है? ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री, देन फाइंड एंगल B एंड एंगल C। आपको एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा कि जो ट्राइंगल होता है, मान लेते हैं ट्राइंगल है, ट्राइंगल में A
BC, ये सभी एंगल को अगर आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 180 डिग्री। तो यहां पर लिखता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B, देखिए एंगल A प्लस एंगल B की जगह पे क्या लिख सकता हूं 65 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहां से ये 65 डिग्री ये प्लस में, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस, मींस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। माइनस कर दीजिए तो 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 6 1 और ये हो जाएगा 1। ओके 7 माइनस 6 1 और ये 1, 115 डिग्री। तो ये मिल गया एंगल C। अब यही एंगल C जो मिल गया तो हमें यहां पर गिवन है ऑलरेडी, क्या गिवन है देखिए, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल C की वैल्यू हमें पता चल गया, एंगल C 115 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 115 डिग्री। माइनस करिए 10 माइनस 5 5 3 माइनस 1 2 1 माइनस 1 0। तो एंगल B मिल गया आपको, एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री 25 डिग्री। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। टू कॉइन आर टोल्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स and we get two head 105 times and one head 275 times। और हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यही प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो लेट इवेंट E1 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में ले लेते हैं 105 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 500। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको आपको कैंसिल करना है और डिवाइड करना है। जैसे आपके माइंड में आ रहा हो वैसा आप सॉल्व करो। अदरवाइज इसको क्या कर सकता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मैं इधर भी मल्टीप्लाई। सर आपने ऐसा क्यों किया, इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, देखो ये 105 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा और 500 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 1 2 3 जीरो काउंट कर करके यहां से 0 पॉइंट में 2 1, आपका देखो ये आंसर आ गया। इजी हो जाता है, नीचे 1000 बना दो, 100 बना दो, 10,000 बना दो। एंड लेट इवेंट E2 इक्वल टू 275 डिवाइड बाई 500। इसमें भी हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें और 2 से यहां पर भी डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14 1 15, 2 2 जा 4 1 5 और ये हो जाएगा 1000। 0 0 कैंसल, 0.55 आंसर। ठीक है गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्क्यूलर कोन। देखिए हमारे पास क्या दिया है, राइट सर्क्यूलर कोन दिया है। कोन मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसा शेप। ये हमें कौन गिवन है, हुज स्लैंट हाइट, ये वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये वाले हाइट को हम स्लैंट हाइट कहते हैं। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, कॉर्ड सरफेस एरिया। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 10। अब आप 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 22 का इंटू 10 में करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है गाइस? इन फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ए। दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट O पर। अब क्या बोल रहा है? इफ एंगल POR ये वाला एंगल रेशियो एंगल ROQ ये वाला एंगल कितना दिया है? 5:7। तो फाइंड करना है ऑल एंगल। कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो पहले रेशियो को रिमूव करके क्या ले लीजिए आप? x ले लीजिए। इसका मतलब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? एंगल POR इक्वल टू ले लेंगे 5x और एंगल ROQ इक्वल टू ले लेंगे 7x। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन, हम दोनों क्या कर देते हैं? प्लस। अगर हम दोनों प्लस करके कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। चलिए यहां पे प्लस कर देता हूं, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। और POR हमें गिवन है 5x, ROQ गिवन है 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर आप जब प्लस करेंगे तो कितना x आ जाएगा? यहां पर 12x इक्वल टू 180 डिग्री। 12 मल्टीप्लाइड है, डिवाइड में लेके जाएंगे तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा, मैं यहां पर लिखता हूं, जगह नहीं है, स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री डिवाइड बाई 12। कैंसिल कर देते हैं इसको 3 से। 3 4 जा 12, 3 6 जा 80। ओके, फिर 4 से करना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू मिल गया 15 डिग्री। ठीक है, देखना भाई कट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ठीक है, ओके डन। तो यहां पे मिल गया, कैंसिल कर दिया 15 डिग्री। अब यही को यहां पर अगर आप रखेंगे तो यहां पर रखेंगे तो 5 इंटू में 15, तो 15 5 जा 75 नहीं 60, कितना आ रहा है? 15 डिग्री। तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, अच्छा मिस्टेक है क्या? 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 और 2 7, मतलब 75, सॉरी 7x है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो यहां पर 105, क्या 7 5 जा 35, 3 7 1 जा 7, 7 और 3 10, तो कितना आ जा रहा है? 100 डिग्री। नहीं 100 डिग्री नहीं आएगा। 7 5 जा 35, 35 का 5 पावर 3, 7 1 जा 7, 7 और 3 10, कितना आएगा? 110 डिग्री। तो हमारे पास एंगल मिल चुका है। हमें जो एंगल मिला है वो कितना डिग्री मिला? 75 डिग्री है, और ये कितना डिग्री मिल गया? 105 डिग्री। अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये हमें 75 डिग्री मिला है, ये अगर 75 डिग्री मिला तो ये भी कितना मिलेगा? 75 डिग्री। ठीक है भाई, या प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो माफ करना, बाकी तो राइट है मेरे हिसाब से, सही किया हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसे नोटबुक में लिखेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी में, जिसमें सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन 19 को समझते हैं। द साइड ऑफ अ ट्राइएंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। तो मैंने आपको बताया कभी भी रेशियो आए तो रेशियो को रिमूव करिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए? x, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। मतलब ऐसा एक ट्राइएंगुलर प्लॉट है, सपोज ऐसा एक ट्राइएंगुलर प्लॉट है और ये ट्राइएंगुलर प्लॉट का हमें क्या निकालना है? एरिया। तो कैसे निकालेंगे? चलिए, तो यहां पर लेट द साइड
ऑफ ट्राइंगल, तो साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 3x 5x 7x। इसको मैं ले लेता हूं a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 5x एंड c इक्वल टू 7x। चलिए, as we know that perimeter of triangle, and we know that perimeter of triangle means a plus b plus c sum of all side, and perimeter of triangle हमें given है कितना 300, तो 300 इक्वल टू a 3x प्लस 5x प्लस 7x, 300 इक्वल टू 5 7 12 और 3 15x, 15 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में लेकर आ जाइए, 300 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू x, 15 2 जा 20 मीन्स x की वैल्यू मिल गई 20। सो a इक्वल टू यहां पर लिखता हूं a इक्वल टू 3x 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 60, b इक्वल टू 5x 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 100 एंड c इक्वल टू 7x 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 140। ओके, तो ये a b c की वैल्यू हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं यहां पर, अब हम निकालते हैं s सेमी पेरीमीटर मीन्स a प्लस b प्लस c बाई 2। तो s a की वैल्यू 60 100 और 140 मीन्स फटाफट प्लस कर देते हैं इसको, 100 140 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 300 और 300 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 150। किस में मिलेगा, मीटर में है, यस हमें किस में लेना है, मीटर में लेना है। ठीक है, तो ये s की वैल्यू मिल गई। हमें अब फॉर्मूला यूज करना है, क्या, किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला, जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है ट्राइंगल का। तो यहां पर s की वैल्यू हमें गिवन है 150 डिग्री, हमने फाइंड किया है 150 डिग्री माइनस a 60 डिग्री नहीं मीटर, और 150 मीटर माइनस b 100 मीटर, 150 मीटर माइनस c 140 मीटर। पूरी वैल्यू को हमने रख दिया। अब सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए 150 मीटर 150 माइनस 60 करेंगे तो आई थिंक 90 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 150 माइनस 100 50 150 ये 10। इतना समझ में आया। अब इसके बाद करना क्या है, एकदम अच्छे से समझना। अब इसके बाद आपको ये रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से अब बाहर निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम 100 ये 50 है, 150 को क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 लिख सकते हैं। आपको जैसे लिखना है एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। और ऑलरेडी यहां पर हमें पता दिख रहा था 50 और यहां पे क्या दिख रहा था 10। देखो 10 है, यहां पर भी 10 है, यहां पर 50 है, यहां पर भी 50 है। तो ये दो 50 में से एक 50 बाहर निकाल लेते हैं, ये दो 10 में से एक 10 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या बच रहा है, अब देखो 9 का भी हमें स्क्वायर रूट पता होता है, क्या होता है 3। रूट में क्या बचा, ओनली क्या बच रहा है
3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 इंटू 3 रूट 3। तो 500 इंटू 3 करेंगे मीन्स क्या 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। ए डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स विथ फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम्स। एक डाइस है, इसको आप डाइस समझ में आ रहा है ना, डाइस है ऐसा, इस पे नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5, इसको क्या करते हैं थ्रो करते हैं, तो इतने सारे नंबर है। अब क्या कह रहा है, और हाँ कितनी टाइम थ्रो किया जाता है 1000 टाइम्स थ्रो किया जाता है। ये हमें आउटकम गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी है, इतनी टाइम्स आया, मतलब ये 1 कितनी टाइम आया 179 टाइम्स आया। जो 2 नंबर था डाइस पे, जो 2 नंबर लिखा हुआ था वो 150 टाइम आया। डाइस पे जो 3 नंबर लिखा था वो 157 टाइम्स आया। जो 4 नंबर लिखा था वो 149 टाइम्स आया। वैसे ही 5 और वैसे ही 6। क्लियर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स। हर एक आउटकम्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। पहले यहां पर ले लेते हैं, इसको आप ले लीजिए ए, और आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, तो 179 डिवाइड बाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी यही तो थी, और टोटल आउटकम्स कितना है 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट में 179, 3 0 है तो 3 नंबर काउंट करके हमने पॉइंट लगा दिया। फिर आ जाते हैं सेकंड पे, पी ऑफ बी ले लेते हैं। तो ये जो 2 वाला नंबर है कितनी टाइम आया 150,000, सॉल्व कर देंगे 0.15। सिमिलर गाइस आप क्या करेंगे, पी ऑफ सी 157 डिवाइड बाई 1000 मीन्स 0.157। पी ऑफ डी ले लीजिए, और आप इसको E1, E2, E3, E डैश, E डबल डैश, ट्रिपल डैश लगा सकते हैं। हम मैंने ABCD लिखा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आ जाइए, ये 4 में कितना है 149 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 0.149। पी ऑफ ई मीन्स क्या 175 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 0.175। पी ऑफ एफ इक्वल टू 190 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 0.19। ओके, अब गाइस आपको एक काम करना है, करना क्या है आप लोगों को, ये सभी जितना मैंने 0.179 निकाला, 0.15, ये सभी को क्या करिए आप प्लस करिए, और प्लस करने पर ना बच्चों क्या आना चाहिए 1, क्या आना चाहिए 1। तो सभी को प्लस करके देखिए क्या 1 आता है। ओके, अगर आता है तो कमेंट करिए, ठीक है। ओके, तो इसे नोटबुक में लिख लीजिए। समझते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 21 और 22। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 सिंप्लीफाई। जितने भी यहां पर क्वेश्चन है सभी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो वो रूल्स क्या है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये ए है, फर्स्ट रूल्स, ये ए मीन्स यहां पर कोई एक नंबर है और उसके ऊपर यहां पर ले लीजिए एक्स, आपको मैं एक्स, और एक दूसरा नंबर है यहां पर ए, यहां पर ले लेते हैं वाई। तो जो इसका आंसर आएगा ए एक्स प्लस वाई। इसका मतलब अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या कर देंगे हम लोग, प्लस। ये रूल्स नंबर 1। सेकंड रूल्स याद रखो, ए एक्स अपॉन में ए वाई, अगर बेस सेम होगा, बेस मतलब ये 1 है, ये 2 है तो ये भी 2, ये ए है तो ये भी ए, अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या करना होता है, माइनस, मीन्स एक्स माइनस वाई। ये सभी यूज करूंगा मैं यहां पर, देखना। और थर्ड रूल्स याद रखो, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया मैंने ए की पावर एक्स और मल्टीप्लाई दे दिया यहां पर ऊपर वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए की पावर एक्स इंटू वाई। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई।
और 4 रूल्स हैं आपके पास। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर a है और यहां पर x है, फिर यहां पर इंटू है, ये इंटू, और यहां पर b है और ये भी x है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इंटू बी होल पावर x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओके, ये 4 रूल्स आप याद रखो, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट वाला है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 अपॉन में 5। और देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। अब यहां पे 15 लाना है, किसे इंटू करना पड़ेगा आपको, 5 से, तो 5 से इंटू करेंगे तो ऊपर ही 5 से इंटू करेंगे मतलब 10। इधर 15 लाना, इधर किसे इंटू करेंगे, 3 से, तो ऊपर भी 3 बन जा 3। आपको जैसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना। तो 2, ये कितना हो जाएगा, 13/15, मतलब 2 की पावर 13/15 हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन समझते हैं। तो यहां पे 1 3/3 होल पावर 7, तो 1 का पावर 7 करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, पर इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21। इसको जब मैं ऊपर लेकर आके ऐसे लिख सकता हूं क्या, अब ये 21 नीचे प्लस में, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, मीन्स 3 की पावर -21। ठीक है, चलिए अब इसको समझते कि यहां पर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो 11 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 माइनस 1/4 को फटाफट सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2, 2 1 जा 2, 4 डिवाइड बाई 4 1, 2 माइनस 1 1 डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर आया 1/4। यहां पे रख दो 11, ये पूरे को सॉल्व किया, आंसर कितना आया 1/4। तो ये आपका आंसर, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखो बेस डिफरेंट है, इसकी तरह a क्रॉस b की तरह बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 7 × 8 होल पावर 1/2, और 7 8 जा 56 की पावर 1/2 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन थे, हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। हमें इसे एक प्लेन मतलब ग्राफ पेपर में आपको शो करना है। अगर ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ग्राफ पेजेस मिलेगा, उस ग्राफ पेज में आपको ये शो करना है जितना भी है, मतलब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -7, -1, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25, ऐसे शो करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे शो करेंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन को कहेंगे x एक्सिस। ये कौन सी लाइन है, x एक्सिस, और ये जो होगा ये x डैश। फिर ऐसे यहां पर ऐसे शो कर दो, इसे कहेंगे y और इसे कहेंगे y डैश, और ये वाली लाइन होती है y एक्सिस। कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस। अब आप यहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, 3, तो यहां पर 1 2 3 1 2 3, यहां पर ले लेता हूं -1 -2 -3। y की मैक्सिमम वैल्यू 8 दिख रही है, 8 तक जाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6, आगे चले जाते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसको रफ करना होगा तो ये इधर ले लेता हूँ और ये आगे तक ले चला जाता हूँ, इसको यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। ओके, चलिए तो समझना इजी हो जाएगा। तो ये 7 और ये हो गया 8। चलिए अब यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू हमें गिवन है, माइनस में कितना गिवन है, -1.25, मतलब यहाँ पे ले लेंगे -1
और यहाँ पे ले लेते हैं -2 और यहाँ पे ले लेते हैं -3। ऐसे आपको ग्राफ पेज में ऐसे नंबर ड्रॉ कर देना है। अब आप देखते जाओ, x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू -2 ये है, y की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 8 ये है। तो -2 वाली लाइन को डॉट डॉट करते जाएंगे, 8 वाली लाइन को डॉट डॉट करेंगे, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहां पर आके इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट मिल गया आपको क्या, -2,8। ठीक है, कैसे लिया, स्केल से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऐसे स्केल से, और एकदम हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे, ज्यादा डार्क नहीं करना, एकदम हल्की लाइन ड्रॉ करना है और यहां पे इसको पॉइंट को बता देना है और वो लिख देंगे -2,8। पहले x की वैल्यू लिखने का, फिर किसकी वैल्यू लिखने का, y की। चलो अब यहां पे x की वैल्यू कितनी गिवन है, -1, y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7 है। मतलब ये लाइन अगर ड्रॉ करूंगा और स्केल इधर ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, -1,7। तो ये मिल गया -1,7। x की वैल्यू 0 है पर y की वैल्यू -1.25 है। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू देखो -1.25, इसका मतलब इसका इसके बीच में क्या आएगा, इधर क्या आएगा, 1.5 आएगा और 1.25 मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी यहां पर दिख रही है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, ये वाला लाइन और ये लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे, ये वाला पॉइंट, और यहां पर आ गया 1,3। ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या किया, x की वैल्यू 0 है पर y की वैल्यू 1 -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। तो मान लिया कि 1.5 यहां पर आएगा, उसके पहले क्या आ जाएगा 1.25, तो उसके पहले मैंने सेट कर दिया। ठीक है, आपको भी ऐसे एग्जाम में करना है। x की वैल्यू कितनी दिया यहां पर 3। हाँ, एग्जाम में आप काउंटिंग करके करेंगे, मतलब जो भी वहां पे डिजिट गिवन होगा, मतलब ऐसी सी लाइन जो होगी ना उसको गिनेंगे, काउंट करेंगे और याद रखेंगे, वहां पर लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप क्या मान रहे हैं, 1 यूनिट। तो ऐसा एग्जाम में ग्राफ पेज पे ऐसा लिख देंगे, ऐसा हाईलाइट कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप क्या मान रहे हैं, 1 यूनिट। ओके, x की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और y की वैल्यू कितनी गिवन है -1। तो ये 3 है और ये -1 है, मतलब यहां पर एक पॉइंट आएगा, लाइन ड्रॉ करेंगे तो 3, क्या हो गया, -1। तो गाइस इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन डी। ओके, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो टेंशन नहीं लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप दनादन कमेंट करिए, पूछिए, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, तो अभी बहुत रात हो चुकी है, आई थिंक 12:30 1 बज रहे होंगे। ये सभी चीज़ें आपका सिर्फ प्यार है, जिस तरीके से आप अपना प्यार कर रहे हैं चैनल को, और जैसे लाइक कर रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए मैं इतनी रात तक वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। ओके, तो मैं ये चाहूँगा कि पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और वीडियो में कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अब मैं इसके बाद असाइनमेंट 3 बनाऊं और जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊं, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बहुत ही हेल्प होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। देखिए, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 23, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, y रेशियो z। मैंने आपको बताया कभी भी रेशियो हो तो क्या ले लेंगे, x, चाहे यहां पर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3:7 फाइंड करना है हमें, ये x फाइंड करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो y रेशियो z इक्वल टू 3:7 हम ऐसे लिख सकते हैं, और y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/7 z हम लिख सकते हैं। z मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर आप देखेंगे ये x और ये y दोनों कौन से एंगल दिख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल, सेम साइड में है, मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, रीजन लिख दीजिए एंगल x। ओके, अब यहां पर देखिए एंगल y पता है, बट ये जो एंगल x है वो एंगल z के इक्वल होगा, एंगल x एंगल z के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और दोनों कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब मैं लिख सकता हूं
एंगल x इक्वल टू एंगल z, ये दोनों इक्वल होंगे और रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, जब ये आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दिया गाइस, तो अब यहां पे समझिए एंगल x की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, एंगल z प्लस एंगल y की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, 3/7 z, मतलब ये भी z ही है। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से समझिए, एंगल x की जगह पर क्या लिखा, एंगल z, और एंगल y की जगह पर क्या लिख रहा हूं, y इक्वल टू क्या, 3/7 z। ये अब यहां पर आप 1 ले लीजिए और 7 और 1 का एलसीएम ले लीजिए 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7z प्लस 3z इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 10z डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो 10z इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 7, तो z इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 7 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड में था, लेकर आ गए डिवाइड में, 0 0 कैंसल, z इक्वल टू 118 इंटू 7 जा तो 126 डिग्री, तो z हमें मिल गया। और जो z है तो z के इक्वल में क्या है, एंगल x, z के ही तो इक्वल में है एंगल x, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल x इक्वल टू 126 डिग्री, तो हमें एंगल x मिल गया। ओके, 24, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। मतलब एक कॉनिकल टेंट है कुछ ऐसे, ये कॉनिकल टेंट है जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर। इस कॉनिकल टेंट में ये हमें हाइट गिवन है और ये रेडियस गिवन है r, और इसे कहते हैं हाइट और इसे कहते हैं स्लैंट हाइट l। तो स्लैंट हाइट l हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ कौन 10 मीटर एंड रेडियस गिवन है 24 मीटर। तो गाइस यहां से एक रिलेशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए एक रिलेशन बन जाता है, ये एंगल जो देख रहे हैं आप, ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री ट्राइंगल में बनता है तो कोई एक साइड अगर आपको निकालना है, क्योंकि रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, क्या पूछ रहा है, स्लैंट हाइट, और वो निकालना है तो आप क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस क्या, एल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रिमूव करूंगा तो ये किस में चला जाएगा, रूट में, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल। आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू गिवन है 10, तो यहां पर 10 का स्क्वायर इक्वल टू एल। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 इक्वल टू एल। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 676 इक्वल टू एल। अब इसको हमें बाहर निकालना है। अगर आपने याद किया हो तो अच्छा है, अगर याद नहीं किया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं बाहर, देखो 776 है, 2 से लेता हूं, 2 3 जा 6, 2 6 जा, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। अब ये तो याद होगा आपको किसका, ये है 13 का, 13 13 जा 116 एंड 13 1 जा 13। तो यहां पर देखो जोड़ी बनेगा, ये 13 की जोड़ी बन रही है और 2 की जोड़ी बन रही है। इसके नीचे मैं क्या ले सकता हूं, 2 इंटू 2, 13 इंटू 13 इक्वल टू एल। ये 2 बार 2 है तो एक बार 2 निकाल लेते हैं बाहर, 2 टाइम 13 है, एक टाइम 13 बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, 26
किस में आएगा, मीटर इक्वल टू एल। तो स्लैंट हाइट मिल चुका है हमें 26 मीटर। कैसे मिल रहा है, क्लियर है ये सब भी बातें, ओके। अब क्या बोल रहा है गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब कैनवास से क्या बनाया गया है, टेंट बनाया गया है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना है, 70 रुपीज। तो ध्यान देने वाली बात है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 70 रुपीज। तो कितना मीटर स्क्वायर, तो हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना होगा। तो चलिए हम यहां पे एरिया भी निकाल देते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन है 24 और एल अभी हमने निकाला 26। अब हम क्या करेंगे, 22, 24 और 26 को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13728, 13728 और डिवाइड बाई क्या करने रहने दो, 7 रहने दो। इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर आया। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपीस, 70 रुपीस। तो भाई 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस। तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 13728 डिवाइड बाई 7 इंटू 70। तो 7 1 जा 7 10 जा, मल्टीप्लाई करो 13728 इंटू 10 करेंगे तो 0 ऐड हो जाएगा। तो इतना रुपीस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं 25 वाला। तो आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखने में ये 25 क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर है बहुत इजी। आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। An organization selected 2,400 families at a random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicle in a family. The information gathered listed below. ये इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलता है, तो मंथली इनकम लेस देन 7,000 मीन्स 7,000 से कम वाले जो फैमिली है उनके, वैसे 10 फैमिली हैं जिनके पास 0 व्हीकल है, मतलब एक भी व्हीकल नहीं है। 160 फैमिलीज हैं जिनके पास 1 व्हीकल है। 25 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल है और ऐसे एक भी फैमिलीज नहीं है जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा व्हीकल हो। 7,000 to 10,000 जिनका इनकम है, वैसे 0 फैमिली है जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 305 फैमिलीज हैं वैसे जिनके पास 1 व्हीकल है। 27 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल है और 2 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा मीन्स 2 से ज्यादा क्या है, व्हीकल है। ऐसे आप ये भी समझ सकते हैं 10,000 to 13,000 इनकम वाले जो फैमिलीज हैं, वैसे सिर्फ एक ही फैमिलीज हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 535 फैमिलीज हैं जिनके पास 1 व्हीकल है। 29 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल है और 1 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है। वैसे इसको आप रीड कर लेंगे, समझ में आया, ओके। सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज चूजन अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ऑर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो 10,000 to 13,000 में चले जाइए। तो 10,000 to 13,000 में चले गए। अब उसके पास एग्जैक्टली कितने व्हीकल है, 2 व्हीकल है। तो 2 व्हीकल है तो टोटल कितनी फैमिलीज है, यहां पर देखिए फैमिलीज कितनी दिख रही है आपको, 29। तो यहां पे जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा P ऑफ A इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 2,400। समझ में आया फर्स्ट वाला आंसर, ओके। सेकंड समझ लिए, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड
ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो 1 व्हीकल ये है, 16,000 मोर ये है, क्या यहां पर आंसर दिख रहा है आपको 579, तो यहां पर P ऑफ B इक्वल टू 579 डिवाइड बाई 2400। बहुत इजी है नहीं, हो गया, 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड वाला देखो, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, उसके पास एक भी व्हीकल नहीं है, लेस देन 7,000, तो लेस देन 7,000 में चले गए। ऐसे 0 व्हीकल, कितने मेंबर दिख रहे हैं आपको 10, तो यहां पर थर्ड वाला जो आंसर आ जाएगा बेटा 10 डिवाइड बाई 2400। ओके, अब आ जाते हैं 4 पे, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल, तो 13,000 to 16,000 पर आ जाइए, और 2 व्हीकल तो मोर देन 2 व्हीकल, ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल, मोर देन 2 व्हीकल मतलब अबाउट 2 व्हीकल, और अबाउट 2 व्हीकल मतलब कितना 25, तो यहां पर P ऑफ D इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2400, तो यहां पर हमारा असाइनमेंट नंबर 2 जो होता है गाइस वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ लाइक बटन को दबाना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।